तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से समस्या का हल नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ तो समस्या बनी हुई है। समस्या से दूर जाकर ही समस्या का हल किया जा सकता है। तुम देखते हो कि दूसरों की समस्या बहुत सरल लगती है और हमारी छोटी से छोटी समस्या भी बहुत कठिन लगती है। उसका कारण यही है कि जब हम जिस स्थिति में खड़े हैं, जहाँ हैं, वह समस्या विकराल रूप लिए खड़ी है। हम उस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ उस समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। हमें उस समस्या से परे जाना होगा, दृष्टा बनना होगा, उसे दूर से देखना होगा, उसे दूसरों की समस्या समझना होगा, तभी उस समस्या का हल किया जा सकता है। यह ठीक वैसा ही है, एक पुल के बीच में हम खड़े हैं और दोनों तरफ गाड़ियां आ रही हैं। और अब उन गाड़ियों को जाने का रास्ता हम नहीं देंगे तो हम भी फंसे रहेंगे और गाड़ियां भी फंसी रहेंगी। वैसे ही समस्याएं, हम दो समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं, हमें उनको निकलने का रास्ता देना होगा, तभी वो हमसे परे जाएगी, उसका हल किया जा सकता है। समस्याओं से दूर हटकर ही एक नवीन दृष्टिकोण से सोचने पर ही उस समस्या को हल किया जा सकता है। और हम सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, ऐसा कभी नहीं होता है। जब समस्या का हल शुरू कर दिया जाता है तभी से उस समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, इसी कारण से समस्या का हल नहीं हो पाता है। कभी भी देर नहीं होती है। यदि आप उस समस्या को हल नहीं करेंगे तो और भी देर होती जाएगी, लेकिन यदि आप समस्या से परे जाकर विचार करेंगे तो उस एक नवीन दृष्टिकोण से विचार करेंगे, समस्या को समय देंगे, तो आप उसका हल कर पाएंगे। आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी समस्या मुझे आप दे दो, मैं उसे 5 मिनट में हल कर सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट उसके ऊपर चिंतन मनन करने में, उसको कैसे हल किया जाए पर लगाऊंगा। तो आप समस्या के बारे में विचार करें, उससे भयाक्रांत न हो, भयभीत न हो, डरे ना, तो वह समस्या हल हो सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ाता है तो वह विषय शिक्षक के लिए सरल होता है, लेकिन बच्चे के लिए कठिन होता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि मुझे इसे अभी याद करना है सब कुछ, और शिक्षक को ऐसा कोई समस्या नहीं होती है कि उसे याद करना है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे याद करना है तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। आप शिक्षक की बात ही सोचें कि मुझे सिर्फ अपना कार्य करना है, और अपने कर्म करने में ही कार्य की सफलता छुपी हुई होती है।